ऑप्शंस ट्रेडर पोर्टल को यूज करके आप किस प्रकार से जो भी स्टॉक्स आपने बाई कर रखे हैं डिलीवरी में और आपके पास जितनी भी क्वांटिटी है और आपको जितना भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। सो आपके पास जितनी भी टोटल क्वांटिटी है और जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें से आप जिस भी स्टॉक को बेचना चाहते हैं, जितनी भी क्वांटिटी बेचना चाहते हैं, लिमिट ऑर्डर में, मार्केट ऑर्डर में, एडिट कैसे करेंगे, कैंसिल कैसे करेंगे, पोजीशन की डिटेल्स कैसे देखेंगे और भी बहुत कुछ बातें इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। आप ये कुछ आसान से स्टेप फॉलो करके ऑप्शंस ट्रेडर पोर्टल को यूज करके आपके डीमेट अकाउंट में जो भी स्टॉक्स रखे हुए हैं जिनके आपने डिलीवरी ले रखी है उनको आप बेच पाएंगे। सबसे पहले स्टेप है आपको धन की वेबसाइट पे आना होगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। धन की वेबसाइट पे आप जैसे ही आएंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। लास्ट में आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। लॉगिन के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको एक नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा जिसका फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा लॉगिन टू। लॉगिन टू में आपका जो भी ऑप्शन सेलेक्ट है जस्ट आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा ऑप्शंस ट्रेडर ऑन वेब। आप यहाँ क्लिक करेंगे। आपके पास दो ऑप्शन है ऑप्शंस ट्रेडर पोर्टल पे अपने धन के डीमेट अकाउंट को लॉग इन करने के। पहला ऑप्शन है आपके पास, आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं धन ऐप के माध्यम से या धन ऑप्शंस ट्रेडर ऐप के माध्यम से, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप अपना जो रजिस्टर्ड धन के डीमेट अकाउंट का मोबाइल नंबर है, जो भी पासवर्ड है, जो भी सिक्योरिटी है, उसको फॉलो करके आप अपने डीमेट अकाउंट को लॉग इन कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आप इस QR कोड को स्कैन नहीं करना चाहते हैं, तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा हाइड QR का। यहाँ पे आपको QR कोड दिखाई देगा। आप इस QR के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में धन के डीमेट अकाउंट का जो भी आपका पासवर्ड है वो पासवर्ड आप प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद में प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में धन के डीमेट अकाउंट का जो भी पासवर्ड है वो आप प्रोवाइड करवाएंगे एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में धन के डीमेट अकाउंट के साथ जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है एंड मोबाइल नंबर है उस पर आपको OTP भेजा जाएगा। वो OTP आप प्रोवाइड करवाएंगे एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में जैसे ही आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा, आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा ऑप्शंस ट्रेडर पोर्टल पर एंड फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ पर ऊपर काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पोर्टफोलियो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पोर्टफोलियो के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में ऊपर आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि अगर आप ऑल को सेलेक्ट रखेंगे तो अगर आपने स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट किया होगा तो वो भी दिखाई देगा। अगर आपने ETFs में पैसे इन्वेस्ट किए होंगे तो वो भी आपको दिखाई देंगे एंड अगर आपने स्मॉल केस के माध्यम से कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो वो भी आपको होम स्क्रीन पे दिखाई देगा। यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो वैल्यू दिखाई देती है। सबसे पहले आपने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया होगा वो आपको दिखाई देगा। आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट था वो कितना बन चुका है वो करंट वैल्यू में आपको दिखाई देगा। उसके बाद में टोटल आपको जितना भी प्रॉफिट हुआ होगा आपके इन्वेस्टमेंट में वो आपको यहाँ दिखाई देता है। उसके बाद में आज मार्केट ओपन होने के बाद में आपको कितना प्रॉफिट हुआ है वो आपको टुडे प्रॉफिट में दिखाई देगा। उसके बाद में आपके पास जितनी भी कंपनियों के स्टॉक्स होंगे जो आपने डिलीवरी में बाय कर रखे हैं, यानी कि आपने डिलीवरी ले रखी है, वो सभी स्टॉक्स आपको यहाँ दिखाई देंगे। कुछ बेसिक डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास ITC कंपनी के स्टॉक है एंड टाटा पावर कंपनी के स्टॉक है। सो सबसे पहले यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा होता है। उसके बाद में क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा की आपने इस कंपनी के कितने टोटल स्टॉक खरीद रखे हैं। उसके बाद में आपने जितने भी स्टॉक्स खरीदे हैं वो सभी स्टॉक्स किस प्राइस पे खरीदे वो एवरेज प्राइस आपको यहाँ दिखाई देता है। उसके बाद में LTP प्राइस आपको दिखाई देता है। इनकी जो लेटेस्ट प्राइस होगा वो क्या चल रहा है इस स्टॉक का वो दिखाई देता है। उसके बाद में आपने इस स्टॉक में जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट किया होगा वो दिखाई देगा। उसके बाद में टोटल इन्वेस्टमेंट आपका कितना बन चुका है वो करंट वैल्यू कहलाता है। PNL का मतलब होता है कि आपका बेनिफिट एंड लॉस क्या चल रहा है। सो फिलहाल मुझे यहाँ पे प्रॉफिट ही है। उसके बाद में आप जिस भी कंपनी के स्टॉक को बेचना चाहते हैं उस कंपनी के स्टॉक के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए मैं टाटा पावर कंपनी के स्टॉक को बेचना चाहता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पर आपको कुछ बेसिक डिटेल दिखाई देती है। यहाँ पर आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा ट्रेड मोड का, आप यहाँ क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार के पेज पे आपको भेज दिया जाएगा। यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा मार्केट्स का। मार्केट्स में आपको वो सभी ऑर्डर्स दिखाई देंगे जो यूजर्स बाई करना चाहते हैं, जो यूजर्स सेल करना चाहते हैं, जो यूजर्स जितनी भी क्वांटिटी खरीदना या बेचना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले लिखा है बाय ऑर्डर्स। बाय ऑर्डर्स का मतलब ये है कि इस साइड जितने भी लोग हैं वो खरीदने के लिए रेडी हैं, उनकी डिटेल आपको दिखाई दे रही है। सेल ऑर्डर्स का मतलब है कि जितने भी लोग बेचना चाहते हैं उनकी डिटेल आपको इस साइड दिखाई दे रही है। जैसे ऑर्डर्स का मतलब ये होता है कि क्वांटिटी में आपको जितने भी स्टॉक्स बाय के लिए दिखाई दे रहे हैं ये इतने नंबर ऑफ ओपन ऑर्डर्स हैं। बिड का मतलब होता है कि जितनी भी क्वांटिटी में आपको स्टॉक दिख रहे हैं उतने स्टॉक्स इस प्राइस पे खरीदने के लिए यूजर्स रेडी हैं। आस्क प्राइस का मतलब होता है कि जो यूजर्स है वो सेल करना चाहते हैं इस प्राइस पे। क्वांटिटी का मतलब मात्रा है, ऑर्डर्स का मतलब
नंबर ऑफ ओपन ऑर्डर्स है, हम स्टॉक को बेच रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको कुछ इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। आपको यहाँ पे लास्ट में इन्वेस्टिंग वाला ऑप्शन मिलेगा, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में नीचे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, आपको 2 ऑप्शन सिर्फ समझने हैं। पहला ऑप्शन होता है मार्केट। मार्केट ऑप्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप क्वांटिटी में, फॉर एग्जांपल आपके पास जितनी भी क्वांटिटी है उसमें से आप जितनी भी बेचना चाहते हैं वो डाल के अगर आप सेल पे क्लिक करेंगे तो जो भी लाइव रेट चल रहा होगा इस स्टॉक का, उसी प्राइस पे आप जितनी भी क्वांटिटी बेचना चाहते हैं वो सेल हो जाएंगी। लेकिन अगर आपका कोई प्राइस आप कह रहे हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा कि भाई मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, मैं तो इस प्राइस पे बेचना चाहता हूँ, तो आप वो प्राइस वाले ऑप्शन में फिर टाइप करेंगे, आपका जो स्टॉक होगा वो उसी प्राइस पे सेल होगा। मैं दोनों ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले मार्केट ऑर्डर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास टोटल 7 स्टॉक है। 7 स्टॉक में से मैं जितना भी बेचना चाहता हूँ वो क्वांटिटी में डालूंगा। जैसे मान लीजिए मैं 5 बेचना चाहता हूँ मार्केट ऑर्डर से, तो मैंने 5 क्वांटिटी यहाँ डाल दी है। उसके बाद में मैं सेल पे क्लिक कर दूंगा। सेल पे क्लिक करने के बाद में मेरा जो ऑर्डर होगा ना वो इंस्टेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद में अगर मैं डिटेल देखना चाहता हूँ अपने ऑर्डर की भाई अप्रोक्स किस प्राइस पे सेल हुआ है, तो आपको यहाँ पर ऑर्डर्स का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपके ट्रांजेक्शन की डिटेल आपको दिखाई देती है। अगर आपने आज कुछ और स्टॉक्स में भी ट्रेड किया होगा तो उनकी भी डिटेल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। तो फिलहाल मैंने टाटा पावर जो कंपनी है उसके स्टॉक सेल किए थे, तो यहाँ पे टाटा पावर मुझे लिखा हुआ मिल रहा है। उसके बाद में मैंने कितनी क्वांटिटी सेल की थी वो दिखाई दे रहा है। मैंने ऑर्डर टाइप क्या सेलेक्ट किया था, सो मैंने मार्केट प्राइस से यहाँ पे सेल किया था। मैंने किस प्राइस से सेल किया था वो प्राइस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, जो कि 212 रुपए 45 पैसे पे मैंने बेचे थे। एलटीपी का मतलब होता है कि लेटेस्ट टाइम पे क्या प्राइस चल रहा है। ये है पहला प्रोसेस जिसके माध्यम से आप इंस्टेंट सेल कर सकते हैं अपने स्टॉक्स को। आप समझते हैं लिमिट ऑप्शन के अंदर आपको कैसे सेल करने हैं। तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, मार्केट ऑप्शन की जगह आप लिमिट ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद में आप जिस भी कंपनी के स्टॉक को सेल कर रहे हैं और आपके डीमेट अकाउंट में जितने भी स्टॉक्स फिलहाल होंगे वो आपको यहाँ नीचे देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि मेरे पास 2 है, 2 में से मैं कितने स्टॉक्स बेचना चाहता हूँ वो क्वांटिटी में मुझे डालने हैं। जैसे मान लीजिए मैं 2 के 2 बेचना चाहता हूँ, मैंने 2 टाइप कर दिए। उसके बाद में मैं किस प्राइस पे बेचना चाहता हूँ वो प्राइस मुझे यहाँ पे लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं 444 रुपए पे बेचना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने 444 रुपए यहाँ पे प्राइस लिख लिया है। उसके बाद में मैं सेल पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में मेरा जो ऑर्डर होगा वो लग जाएगा। अब आप अपनी ऑर्डर की डिटेल देखना चाहते हैं, उसके लिए आपको ऑर्डर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑर्डर्स पे क्लिक करने के बाद में आपका जो ऑर्डर होगा वो पेंडिंग ऑर्डर्स में दिखाई देगा, क्योंकि आपने जो प्राइस बेचने के लिए लिखा था ना वो अधिक है और फिलहाल जो प्राइस चल रहा है जिसको आप बोल सकते हैं एलटीपी यानी कि लेटेस्ट टाइम पे जो प्राइस चल रहा है वो कम है। जैसे ही आपका प्राइस आ जाएगा ना, आपने जितनी भी क्वांटिटी बेचने के लिए लगाई है वो सेल हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल आपने ऑर्डर तो लगा दिया लेकिन आप इरिटेट हो गए, आपका जो प्राइस है वो आ ही नहीं रहा है। आप अपने प्राइस को एडिट करना चाहते हैं या क्वांटिटी को एडिट करना चाहते हैं, तो आप अपने जो ऑर्डर है उसके ऊपर आएंगे। यहाँ पर आपको पेंसिल का ऑप्शन मिलेगा एंड लिखा हुआ मिल जाएगा एडिट ऑर्डर। आपको जस्ट इस पेंसिल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आप अगर क्वांटिटी कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्वांटिटी कम कर लेंगे। अगर आप प्राइस को एडिट करना चाहते हैं तो आप प्राइस को एडिट कर लेंगे। जैसे मैंने प्राइस भी एडिट कर लिया, सेल पे क्लिक करूंगा, दैट्स इट। आपका जो ऑर्डर होगा वो अपडेट हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि नहीं यार छोड़ो, आपका मन बदल गया कि मुझे फिलहाल ये स्टॉक बेचना ही नहीं है, सो आप अपने ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं, आपको यहाँ पर एक डब्बे का ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा कैंसिल ऑर्डर। आप यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि आप श्योर होना कि आप इस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं, सही के टिक मार्क पे आप क्लिक करेंगे, दैट्स इट। आपका जो ऑर्डर होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो कुछ आसान से स्टेप फॉलो करके आप ऑप्शंस ट्रेडर पोर्टल के माध्यम से आपके डीमेट अकाउंट में आपने जितने भी स्टॉक्स डिलीवरी में बाय कर रखे हैं उन स्टॉक्स को आप बेच सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप ऑप्शंस ट्रेडर पोर्टल के बारे में और अधिक सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा।